प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो उसकी बातों को मानते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं। परमेश्वर हम बलि से नहीं, मेल बलि से नहीं, लेकिन जितना कि उसकी बातों को मानने से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे, आज यदि आप चमत्कार देखना चाहते हो आपके जीवन में, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु की बातों को माने, प्रभु की बातों को माने। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, आप सोचे भी नहीं होंगे ऐसा चमत्कार खुदा आपके जीवन में करेगा, अगर आप परमेश्वर की बातों को आप सुनते हो और मानते हो। इंडिया में कहावत है, चमत्कार को नमस्कार, है ना। हालेलुया। बाइबल में बातों को मानना ही चमत्कार को पाना। हालेलुया। कितने लगा आप जॉर्ज मुलर के बारे में सुने? जॉर्ज मुलर परमेश्वर का एक दास थे जो हॉस्टल चला रहे थे। उनके पास हालेलुया 40 बच्चे थे लगभग। एक दिन की बात है, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था बच्चों के, तो खाली प्लेट को लेके बच्चों को दिया और प्लेट लाइन में बच्चे प्लेट को लेके बैठ गए और हालेलुया उनको कहा कि तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर इंतजाम करेगा। तुम प्रार्थना करो, प्रभु इंतजाम करेगा। ये प्रार्थना की। एक उसी समय एक परिवार आए और उनके लिए भोजन लाते थे। उन्होंने बोले, बर्थडे है हमारा, इसलिए हमने सोचा कि कहीं एक हॉस्टल में जाएंगे, वे अनाथ आश्रम में जाएंगे और हम बच्चों को साथ हम लोग खाना खाएंगे। ये प्रार्थना की सामर्थ्य है। प्रभु के बात मानने वाले जब प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाते हैं, यदि उनके जीवन में कुछ भी ना हो, मेरे प्यारे परमेश्वर को इंतजाम करके देता है। 40 बच्चे खाना खाए, उनके पास कुछ नहीं था। और एक घटना उन्हीं का कहना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक दिन की बात है, उनके पास हालेलुया खत्म हो गया, चावल नहीं था, खाना नहीं बनाए, उपवास के साथ उसी दिन भी प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ कि एक पार्सल वैन हालेलुया उस रास्ते से जा रही थी, जो किसी को पार्सल पहुंचाने के लिए जा रही थी। उस रास्ता बेहद खराब, बाढ़ आने के कारण वो रास्ता हालेलुया सही नहीं था, जा नहीं पाते आगे। ये खाना हालेलुया खराब हो जाएगा, किसको देंगे? उन्होंने किसी को बोला, पास में कहीं हॉस्टल है क्या? उन्होंने बोले हाँ हॉस्टल है। तो पास में वो ले जाके 40 बच्चों के लिए 400 लोगों को खाना। प्रार्थना की सामर्थ्य है। आज्ञाकारिताओं की प्रार्थनाओं को जो लोग आज्ञा मानते हैं, जो लोग प्रभु की बात को सुनते हैं, उनकी प्रार्थना को प्रभु सुनता है और चमत्कार करता है। खुदा जो बोलता है वो करो, आपके जीवन में चमत्कार होगा। यूहन्ना 2:5 में लिखा है, और उसका 7 पद भी बढ़ गया, डिसिपल आज्ञा मानी चमत्कार हुआ। ये काना नगर की विवाह थी और वहां पर दाखरस की कमी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। मरी माँ की सुख पास बोलती है, फिर बोलते चेलों को ये जो बोलते हैं वही करना, और वो जाके अलग चेले लोग वही करते हैं, मटका को भरते हैं तो पानी दाखरस में बदलता है। आज्ञा मानने से चमत्कार होता है। इस गिनती उसका 23 अध्याय 18-19 पद में, वहां पर 18 पद में लिखा है, मन लगा कर सुनो, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, इच्छा नहीं बदलता, जो बोला वो पूरा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहले समझ 15-29 देख सकते हैं। प्रभु जो बोलता है वो पूरा होता है। मन लगा कर सुनने वाला चाहिए। यदि आप आपकी पति आपकी पत्नी को सुनते, आपके घर में प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि पास्टर का सुनते, आपके घर में प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका बॉस का सुनते, आपका प्रमोशन जरूर होगा। सुनो, मन लगा कर सुनो, परमेश्वर जो बोलता है वो होता है। मेरे प्यारे, आपके जीवन में भी होगा। आमीन। यशायाह 55:11 में लिखा है, मुंह से निकला हुआ वचन व्यर्थ नहीं जाता है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा। जो वचन प्रभु का मुंह से निकलता है, जो वचन प्रभु बोलता है, वो प्रभु की इच्छा को पूरी करता है, वो पूरा करता है। जिस काम के लिए वो भेजता है उसे वो सफल करके रहेगा। समझा ना? आज प्रभु बोल देगा तुझे ये मिल जाए, आज प्रभु बोल देगा तेरे साथ ये हो जाए, आज प्रभु बोल देगा तुझे एसेस मिले, आज प्रभु बोल देगा तेरे लिए हो जाए। जो प्रार्थना तू कर रहा है मैं सुन गया, प्रभु तो मैं तुझे दे दूंगा, प्रभु बोल देगा हो जाएगा। मन लगा कर उसके सुनने वाले होना चाहिए। लूका 1:37 में लिखा है, परमेश्वर की ओर से निकला हुआ वचन प्रभावशाली होता है, प्रभाव रहित नहीं, प्रभावशाली होता है परमेश्वर का वचन। इसलिए परमेश्वर का वचन को सुनो,
यदि उसकी आज्ञा को मानोगे, उसके अनुसार जीवन जियोगे, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। लूका 1 अध्याय को 31 से लेके 38 तक पढ़ेंगे। आपने कहा तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम वचन के अनुसार गर्भवती हुई, स्वर्गदूत का वचन को विश्वास किया, आमीन बोली, और ऐसा ही हुआ। मरियम पवित्र आत्मा से हालेलुया गर्भवती हुई और यीशु मसीह पैदा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। दूत बोलता है तेरे साथ ऐसा होने जा रहा है, वो विश्वास मान लिया, बोलते तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। वचन को मानने वाले के जीवन में ऐसा ही होगा। जो वचन को मानते हैं उनके साथ ऐसा ही होगा। परमेश्वर का वचन को मानने वाले, उसके अनुसार चलने वाले, मेरे प्यारे, आप चमत्कार करके जीवन में देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहो। मत्ती 28 उसका 5 में लिखा है, यीशु वचन के अनुसार जी उठा, जो बोला था वो हुआ। समझ आ रहे हैं? प्रभु जो बोला था वो हुआ, इसलिए प्रभु जो बोलता है वो होता है। अपने वचनों के अनुसार वो जी उठा। वचन में वो सामर्थ्य है जो मुर्दा को भी जिंदा कर सकता है। वचन में वो सामर्थ्य है जो आपकी परिस्थिति को बदल सकता है, आपकी निराशा को आनंद में बदल सकता है, आपके दुख को आनंद में बदल सकता है। वचन में वो सामर्थ्य है। यूहन्ना 9 अध्याय 24 और 25 में लिखा है, यहूदी लोग विश्वास नहीं किया। 18 पद में आना वहां पे, यहूदी लोग विश्वास नहीं किया तो बुलाकर पूछे, यीशु पापी है? तो 25 में लिखा है, उसने बोला मैं नहीं जानता, पर अंधा था, अब देखता हूं। यीशु मसीह अंधा को अल्लाह ठीक करता है, तो उसको बुला के पूछते हैं। यदि लोग विश्वास नहीं किए थे इस बात को, बस यीशु मसीह पाप, मैं वो नहीं जानता वो पापी है क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, पहले मैं नहीं देखता था, मैं देख रहा हूँ यीशु के कारण। उसने बोला हालेलुया, और हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु के थूक में सामर्थ्य है मेरे प्यारे। थूकने से हालेलुया चंगाई, उसको छूने से उसके कपड़े में सामर्थ्य, छूने से चंगाई, उसको बोली में सामर्थ्य, बोलने से हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, तूफान भी शांत हो जाता है, मुर्दा जिंदा हो जाता है। बोले यीशु मसीह, समझ में आ रहा है? इतनी सामर्थ्य प्रभु है, वो बोलता है वो होता है। लूका 17 का 14, 10 कोढ़ी आज्ञा मानते ही रास्ते में चंगे हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। 10 कोढ़ी तुरंत वाला चंगाई है, आज्ञा मानते ही वे लोग चंगे हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। जाओ याजकों को दिखाओ, जैसे यीशु बोलता है रास्ते में चंगे हो गए, जाके याजकों को दिखाते, याजकों को दिखाते। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत चमत्कार प्रभु करता है। हमारे चर्च में एक भाई, जिसके पास बच्चा नहीं था, बोल रहे पास्टर जी हालेलुया हम प्रार्थना कर रहे थे, बच्चा नहीं, शादी हो गई। मैं बोला आप विश्वास करो और एक कपड़ा खरीद लो 0 साइज का। उन्होंने 0 साइज का कपड़ा लिया, प्रार्थना किया, उसी साल परमेश्वर ने हालेलुया अनुग्रह किया, उसकी पत्नी के ऊपर गर्भधारण की। आज एक सुंदर लड़का है। बोले समझती की एक भाई हमारे चर्च में बोला, पास्टर जी मेरा काम सही नहीं हो रहा है, तो फैक्ट्री चलाते हैं। मैंने बोला प्रार्थना करो, विश्वास के साथ प्रार्थना, तो वो काम करेगा। 800 बोरी का ऑर्डर आ गया। बोले समझती की चमत्कार होता है प्रभु की बात को सुनने से और मानने से। यूहन्ना 11 उसका 39 से लेकर 44 तक पढ़ेंगे। आप मेरे प्यारो हालेलुया, लाजरस मर गया था, 4 दिन हो चुका है। इसमें बोलते पत्थर हटाओ, बस इतना ही करना। आपको दिमाग नहीं लगाना, इसमें तो डिटेल्स नहीं देना है कि कैसे मरी, क्या हुआ, ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है, वो जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जो बोला वो करो। पत्थर हटाने के लिए बोल रहे हैं, पत्थर हटाओ। समझ में आ रहा है? चमत्कार देखोगे। हालेलुया जिंदा हो गया लाजरस। लाजरस निकल के आ, वो निकल के आ गया। उसकी बातें मुर्दा भी सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बातें हालेलुया इस धरती मानती है, आकाश पृथ्वी सूर्य चंद्रमा सब मान। आपको डिटेल्स देने की जरूरत नहीं मेरे भाई, क्या हुआ वो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया यीशु की बात सुनो, पत्थर हटाओ, इतना करो तो आपके जीवन में चमत्कार करेगा। यूहन्ना 6 का 10 यीशु हालेलुया बोला लोगों को बैठा दो, लोगों को बिठाओ। 50-50 करके लाइन में बिठा दिया लोगों को। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया बहुत जबरदस्त बिठा दिया। यीशु इतना ही बोला कि लोगों को बिठाओ, रोटी ली, पिता धन्यवाद, तोड़ी, हालेलुया दी, चमत्कार होना शुरू हो गया। चेले लोगों को जो बोला गया था वो ही किया और इसलिए चमत्कार। बोले यीशु मसीह की। इसलिए मेरे प्यारो आज आपसे मैं इतना कहना चाहूंगा कि बातों को मानने से ही चमत्कार होता है। यदि आप बात नहीं मानेंगे आपके जीवन में चमत्कार नहीं होगा।
इसलिए आप बात को सुने, यीशु जो बोलता है वो करे, पास्टर जो बोलता है वचनों को लेके वो करे। आपके जीवन में चमत्कार होगा और आप भी प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया बहुत सामर्थ्य व्यक्ति बन जाओगे। आपके जीवन में जो चाहिए आपके जीवन प्रभु आपको दे देगा। तो इन वचनों से आप सभी खा सकते हैं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड।